Hello students, how are you all? I hope you are well, you are away from diseases and I hope you are healthy. So healthy mind, healthy body makes you a great man or great woman. So we'll be starting with chapter number 18, similes. It is not smileys, it is similes. What are similes? Let's read. Similes are the phrases that compare two different things that have common quality. Now here we need to remember two things. First is simile कहाँ use आती है? When we need to compare. And compare what? Most important thing कि हम compare क्या कर रहे हैं? Compare हम किसी दो चीज़ों को कर रहे हैं but they are different, completely different but have common quality. Now you will say कि when the things are different तो उनकी quality same कैसे हो सकती है? With examples you will get to know. We are just comparing, okay? कि यहाँ पे हम सिर्फ compare कर रहे हैं, exactly same नहीं होंगी. We compare two different things that have common quality. Quality मिलती जुलती है पर thing या फिर वो जो चीज़ होगी वो completely different होगी. Remember, smileys always use the word as or like. Means when we are using similes, when we are using similes to compare, okay, when we are using similes in sentence, we will use similes with the word a and as. Like and as. ये वर्ड्स का यूज़ करेंगे क्यों? क्योंकि हमको कंपेयर करना है टू डिफरेंट थिंग्स को. दे आर यूज टू क्रिएट वर्ड पिक्चर्स और इमेजेस एंड मेक रिटन कंटेंट इंटरेस्टिंग. मीन्स वाई वी यूज सिमिलीज. वी कैन से कंपेयर की कोई नीड ही नहीं है, कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वी नीड टू कंपेयर बिकॉज इट विल क्रिएट अ वर्ड पिक्चर. मीन्स अ picture through word, not that picture, simply you can say imagination. If I say that girl have cheeks red as rose, तो आप उसकी चीक्स इमेजिन करोगे कि वो जो चीक्स होंगी वो कितनी रेड होंगी, तो उसको एक रोज से या रोज पेटल से कंपेयर करा है. एंड इट विल मेक द राइटिंग और कंटेंट इंटरेस्टिंग. इफ आई से स्टार्स वर्स, जो स्टार्स आर लाइक द बटन्स विच आर ग्लिटरी, ओके, तो आप एक अपने माइंड में इमेज बनाना स्टार्ट करोगे. यहाँ पे मैं कह दूँ यूँ एक सिंपल चीज़ कह दूँ तो आप उस पर ध्यान नहीं करोगे, बट मैं कंपेयर करूँगी या उसको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग वे में, सिंपल वे आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग बताना होता है तो आप कुछ एड ऑन करते हो, करेक्ट. सिमिलरली व्हेन वी वांट टू मेक our writing, our speaking interesting, we use similes. Just like similes, we use also metaphor. At the end, I will tell you what is difference between simile and metaphor. Do not get confused, okay? So let's see example. Though almost 80 years old, my grandmother is still fit as a fiddle. Here, grandmother is being compared to fiddle since both are fit. Next, again, similes are a comparison of two things by using word like and as. First, comparison के लिए यूज़ करा जाता है. कौन से comparison? जो सेम नहीं है, जो डिफरेंट है. एंड विद दी हेल्प, अब किसकी हेल्प के थ्रू? विद द हेल्प ऑफ लाइक, विद द हेल्प ऑफ वर्ड एज अपन कंपेयर कर सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एज टॉल एज जिराफ. माइट भी किसी की हाइट, मतलब किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी चाइल्ड की हाइट अगर अपन डिफाइन करते हैं या कंपेयर करेंगे तो कहेंगे एज टॉल एज जिराफ. तो आप समझ जाओगे कि मैं अगर किसी बच्चे की बात कर रही हूँ तो उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है. नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा एज और लाइक, दो वर्ड्स के साथ कंपेयर करा जा सकता है. तो कैसे? टुडे आई एम फीलिंग एज फ्रेश एज डेजी. डेजी आर, व्हेन यू सी अ डेजी फ्लावर, इट इज़ अ फ्रेश फ्लावर. यू फील फ्रेशनेस जस्ट बाय सीइंग इट, ओके. नेक्स्ट,
जॉन रन एज फास्ट एज लाइटनिंग। लाइटनिंग मीन्स बिजली, बिजली कितनी क्विक होती है, एंड जॉन की रनिंग, तो एक नाउन की बात यहाँ हो रही है या फिर एक वर्ब की बात हो रही है रनिंग की। तो रनिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड लाइटनिंग इज़ डिफरेंट, मीन्स भागना अलग है और बिजली अलग है। बट अगर हमें कंपेयर करना था तो मैंने उसको एज वर्ड के साथ कंपेयर करा। कैसे? जॉन रन एज फास्ट एज लाइटनिंग। माई बेस्ट फ्रेंड इज स्टबर्न एज म्यूल। तो यहाँ पे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि क्वालिटी जनरली कंपेयर किससे करेंगे? टू डिफरेंट थिंग्स से, बट उनकी जो क्वालिटी होगी वो सेम होगी। तो जैसे भागना क्या होता है? फास्ट, तो ये क्वालिटी है, एंड लाइटनिंग इज ऑल्सो फास्ट, तो ये भी क्वालिटी। सो द क्वालिटी इज सेम बट द थिंग्स आर डिफरेंट। आफ्टर दैट मील आई फील एज फैट एज पिग। माई लिटिल सिस्टर वर्क एज स्लो एज टर्टल। लाइक टर्टल की क्वालिटी क्या है? स्लो, टर्टल इज स्लो। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई बच्चा स्लो लिखता है या फिर एक्शन में स्लो है तो अपन कह सकते हैं एज स्लो एज टर्टल। विदाउट माई ग्लासेस आई एम ब्लाइंड एज बैट। बैट क्या होते हैं? ब्लाइंड होते हैं इन डे टाइम। सो कंपेरिजन अगेन विथ टू डिफरेंट थिंग्स। दैट बॉय इन माई क्लास इज फनी एज clown. So you can read all these. Okay, I'm taking a small pause so that you can take a screenshot or you can read these sentences. So if I minimize it, yes, so you can अपने आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे आप सेंटेंसेस पढ़ सकते हो या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो when you are reading and when you are revising. So I am taking a small pause, आप read कर सकते हो. Okay? For my suggestion आप एक screenshot ले लो इसका. Next, okay, तो अपन ने यहाँ पे अगेन कि एज वर्ड के साथ हम सिमिली कैसे यूज़ करते हैं ये हमने देख लिया. अब आप राइट हैंड साइड देखोगे कि लाइक वर्ड के साथ भी कैसे यूज़ कर सकते हैं सिमिली या कंपेयर करना हो. ओके, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई एम वेटिंग फॉर यू. ओके, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंसेस को रीड कर सकते हो. दीज वीडियोज़ आर ऑन यूट्यूब, आप कभी भी खोलो, ये हमेशा यहीं पे रहेंगे. नेक्स्ट वील रीड कि एक दो सेंटेंस पढ़ते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ लाइक. शी स्मेल्स लाइक अ फ्लावर मीन्स अगर एक कोई किसी ने अच्छा परफ्यूम लगाया है या इत्र लगाया है तो अपन कह सकते हैं शी स्मेल्स लाइक अ फ्लावर मीन्स फ्रूटी स्मेल, माइट बी फ्रेश स्मेल. नेक्स्ट है ही स्वम लाइक अ शार्क मीन्स जो उसकी स्विमिंग की जो क्वालिटी है वो शार्क जितनी अच्छी है. ओके, इफ आई से ही क्लाइम्स हियर, ही क्लाइम्स लाइक अ मंकी तो मीन्स फास्ट, कि जैसे मंकी क्विकली एंड इफेक्टिवली क्लाइम करते हैं, सिमिलरली दैट पर्सन क्लाइम्स वेरी इफेक्टिवली. ओके, नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर. ओके, सिमिली क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज. सिमिलरली मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज होता है, बट of two different things that does not use the word like and as. यहाँ पे भी दो डिफरेंट थिंग के लिए यूज़ होगा, सिमिली में भी टू डिफरेंट थिंग्स के लिए, बट यहाँ पे अपन लाइक एंड एज, जहाँ पे भी आप सेंटेंस में लाइक एंड एज देखोगे दैट इज सिमिली. मेटाफर क्या होता है? यहाँ पे कंपेयर करा जाएगा बट लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल सिमिली का, On her first day of school, Jane was as cool as cucumber. मीन्स उसके स्कूल का जो पहला दिन था वो एकदम शांत था या
ये कह सकते हैं कूल मीन्स ठंडा, तो क्यूकम्बर की क्वालिटी क्या होती है, इट इज़ कूल, इट इज़ रिफ्रेशिंग, तो वो कह सकते हैं कि वो रिफ्रेश था, मीन्स कम्प्लीटली फ्रेश लग रहा था, जस्ट लाइक अ क्यूकम्बर। यहाँ पे मेटाफर में एग्जाम्पल है, नोहा हैज़ अ हार्ट ऑफ लायन, तो यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि एक्चुअल में किसी लायन का हार्ट नोहा के अंदर है, नो, बट अगेन दे आर कंपेयरिंग दैट द नोहा हैज़ अ हार्ट ऑफ लायन, तो अगेन इसको पढ़ के कंपेयर करा कि अपन नोहा के हार्ट को एज बिग एज लायन के हार्ट से कंपेयर कर रहे हैं। सो देर आर मैनी एग्जाम्पल इन योर बुक ऑल्सो, लेट्स रीड 2 to 3। फर्स्ट, एन ईजी एज ABC, मीन्स अगर कोई चीज़ आपको ईजी लगती है तो आप कह सकते हो कि ये काम ये तो ईजी है, बिल्कुल ABC की तरह, ओके। लाइक इफ़ यू से जस्ट स्विच ऑन द लाइट, ओके, सो इट इज़ एज ईजी एज ABC। सेकेंड, एज कोल्ड एज आइस, ओके। नेक्स्ट, एज ब्रेव एज लायन, इफ़ समवन हैज़ डन ब्रेवरी तो मैं उसको कहूँगी येस ही इज़ अ ब्रेव बॉय या शी इज़ अ ब्रेव गर्ल, बट मैं उसको कंपेयर करूँगी शी इज़ ब्रेव एज अ लायन। नेक्स्ट आपका ले सकते हैं एग्जाम्पल, 10th एग्जाम्पल, एज स्ट्रॉन्ग एज बुल, बुल क्या करती है, इतना बुलक काट उठाती है, इतना उससे इफ़ आई से कि आपके जो फील्ड्स हैं, ओके, वेयर फार्मिंग्स आर डन, बुल्स आर यूज, तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, फ्रॉम डे टू टिल इवनिंग दे वर्क ऑन द फील्ड, ओके, फॉर क्रॉप्स, तो कोई अगर कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको क्या कह सकते हैं, एज स्ट्रॉन्ग एज बुल। सो that's all for this chapter. You can read it, you can use these similes in your daily life also, okay. So thank you so much for listening, stay well.